जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आश्चर्य देखो, चित्त और है, इंद्रियां और हैं, देह और है, देह का कर्ता कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। देह अहंकार से घिरी है। यह जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है। पर जो विचारवान पुरुष आत्मपद में स्थित हुए हैं, उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। हे राम जी, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदिक हो, न मन हो और न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य केवल चिन्ह मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्मस्वरूप में स्थित हो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण 13वां अध्याय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मा में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भास रहा है। जैसे आकाश में भ्रम से तरुबरे और मुक्त माला भासती है, वैसे ही अज्ञान से आत्मा में जगत भासता है। जैसे थंबे की पुतलियां शिल्पी के मन में भासती है कि इतनी पुतलियां इस थंबे में है, सो पुतलियां कोई नहीं, क्योंकि किसी कारण से नहीं उपजी। वैसे ही चैतन्य रूपी थंबे में मन रूपी शिल्पी त्रिलोकी रूपी पुतलियां कल्पता है, परंतु किसी कारण से नहीं उपजी। ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों ही स्थित है। जैसे सोम जल में त्रिकाल तरंगों का अभाव होता है, इसी प्रकार जगत का होना कुछ नहीं। चित्त के फुरने से ही जगत भासता है। जैसे सूर्य की किरणें झरोखों में आती हैं और उसमें सूक्ष्म त्रसरेणु होते हैं, उनसे भी चिद अणु सूक्ष्म है। जैसे त्रसरेणु से सुमेरु पर्वत स्थूल है, वैसे ही चिद अणु से त्रसरेणु स्थूल है। ऐसे सूक्ष्म चिद अणु से यह जगत फुरता है, सो वह आकाश रूप है, कुछ उपजा नहीं, फुरने से भासता है। हे राम जी, आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी आदि जो कुछ जगत भासता है, सो कुछ उपजा नहीं। तो और पदार्थ कहाँ से उपजे हो? निदान सब आकाश रूप है,
वास्तव में कुछ उपजा नहीं, और जो कुछ अनुभव में आता है वह भी असत है। जैसे स्वप्न सृष्टि अनुभव से होती है, वह उपजी नहीं, असत रूप है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप है। शुद्ध निर्विकार सत्ता अपने आप में स्थित है। उस सत्ता को त्याग करके जो अवयवी के विकल्प उठाते हैं, उनको धिक्कार है। यह सब आकाश रूप है, और आदि भौतिक जगत जो भासता है सो गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टिवत है। हे राम जी, पर्वतों सहित जो यह जगत भासता है सो रति मात्र भी नहीं। जैसे स्वप्न के पर्वत जागृत के रति भर भी नहीं होते, क्योंकि कुछ हुए नहीं, वैसे ही यह जगत आत्म रूप है और भ्रांति करके भासता है। जैसे संकल्प का मेघ सूक्ष्म होता है, वैसे ही यह जगत आत्मा में तुच्छ है। जैसे शशे के श्रृंग असत होते हैं, वैसे ही यह जगत असत है। और जैसे मृग तृष्णा की नदी असत होती है, वैसे ही यह जगत असत है। असम्यक ज्ञान से ही भासती है और विचार करने से शांत हो जाती है। जब शुद्ध चैतन्य सत्ता में चित्त संवेदन होता है, तब वही संवेदन जगत रूप होकर भासता है। परंतु जगत हुआ कुछ नहीं। जैसे समुद्र अपनी द्रवता के स्वभाव से तरंग रूप होकर भासता है, परंतु तरंग कुछ और वस्तु नहीं है, जल रूप ही है। वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होकर फूरती है, तो जगत कोई भिन्न पदार्थ नहीं। ब्रह्म सत्ता ही किंचन द्वारा ऐसे भासती है। जैसा बीज होता है वैसा ही अंकुर निकलता है। इसलिए जैसे आत्म सत्ता है वैसे ही जगत है। दूसरी वस्तु कोई नहीं, आत्म सत्ता अपने आप में ही स्थित है। पर चित्त संवेदन के स्पंद से जगत रूप होता है। हे राम जी, इसी पर मंडप आख्यान तुमको सुनाता हूं। वह श्रवण का भूषण है और उसके समझने से सब संशय मिट जावेंगे और विश्राम प्राप्त होगा। इतना सुन राम जी बोले, हे भगवान, मेरे बोध की वृत्ति के निमित्त मंडप उपाख्यान जिस विधि से हुआ है सो संक्षेप से कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस पृथ्वी में एक महातेजवान राजा पद्म हुआ था। वह लक्ष्मीवान, संतानवान, मर्यादा का धारने वाला, अति सत्वगुणी और दोषों का नाश करता एवं प्रजापालक, शत्रुनाशक और मित्र प्रिय था, और संपूर्ण राजसी और सात्विकी गुणों से संपन्न मानो कुल का भूषण था। लीला नाम की उसकी स्त्री बहुत सुंदरी और पतिव्रता थी, मानो लक्ष्मी ने अवतार लिया था। उसके साथ राजा कभी बागों और तालों और कभी कदम्ब वृक्षों और कल्प वृक्षों में जाया करता था।
कभी सुंदर सुंदर स्थानों में जाके क्रीड़ा करता था, कभी बर्फ का मंदिर बनवा के उसमें रहता था, और कभी रत्न मणि के जड़े हुए स्थानों में शैया बिछवा के विश्राम करता था। निदान इसी प्रकार दोनों दूर और निकट के ठाकुर द्वारों और तीर्थों में जाके क्रीड़ा करते और राजसी और सात्विकी स्थानों में विचरते थे। वे दोनों परस्पर श्लोक भी बनाते, एक पद कहें, दूसरा उसको श्लोक करके उत्तर दें, और श्लोक भी ऐसे पढ़ें कि पढ़ने में तो संस्कृत परंतु समझने में सुगम हो। इसी प्रकार दोनों का परस्पर अति स्नेह था। एक समय रानी ने विचार किया कि राजा मुझको अपने प्राणों की नाई प्यारे और बहुत सुंदर है, इसीलिए कोई ऐसा यत्न यज्ञ व तप दान करूं कि किसी प्रकार इसकी सदा युवा अवस्था रहे और अजर अमर हो, इसका और मेरा कदाचित वियोग न हो। ऐसा विचार कर उसने ब्राह्मणों, ऋषिश्वरों और मुनीश्वरों से पूछा कि हे विप्रों, नर किस प्रकार अजर अमर होता है? जिस प्रकार होता हो हमसे कहो। विप्र बोले, हे देवी, जप तप आदि से सिद्धता प्राप्त होती है परंतु अमर नहीं होता। सब जगत नाशरूप है, इस शरीर से कोई स्थिर नहीं रहता। हे राम जी, इस प्रकार ब्राह्मणों से सुन और भर्ता के वियोग से डरकर रानी विचार करने लगी कि भर्ता से मैं प्रथम मरूं तो मेरे बड़े भाग हों और सुखवान हों, और जो यह प्रथम मृतक हो तो वही उपाय करूं जिससे राजा का जीव मेरे अंतपुर में ही रहे, बाह्य न जावे, और मैं दर्शन करती रहूं। इससे मैं सरस्वती की सेवा करूं। हे राम जी, ऐसा विचार शास्त्र अनुसार तप रूप सरस्वती का पूजन करने लगी। निदान 3 रात्र और दिन पर्यंत निराहार रहे, चतुर्थ दिन में व्रत पारण करे और देवताओं, ब्राह्मणों, पंडितों, गुरु और ज्ञानियों की पूजा करके स्नान, दान, तप, ध्यान, नित्य प्रति कीर्तन करे। पर जिस प्रकार आगे रहती थी उसी प्रकार रहें, भर्ता को ना जनावे। इसी प्रकार नेम संयुक्त कलेश से रहित तप करने लगी। जब 300 दिन व्यतीत हुए तब प्रीति युक्त हो सरस्वती की पूजा की और बागेश्वरी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और कहा, हे पुत्री, तूने भर्ता के निमित्त निरंतर तप किया है, इससे मैं प्रसन्न हुई। जो वर तुझे अभिष्ट हो सो मांग। लीला बोली, हे देवी, तेरी जय हो। मैं अनाथ तेरी शरण हूं, मेरी रक्षा करो। इस जन्म को जरा रूपी अग्नि जो बहुत प्रकार से जलाती है, उसके शांत करने को तुम चंद्रमा हो, और हृदय के तम नाश करने को तुम सूर्य हो। हे माता, मुझको 2 वर दो। एक यह कि जब मेरा भर्ता मृतक हो तब उसका पुर्यष्टक बाह्य न जावे, अंतपुर ही में रहें, और दूसरा यह कि जब मेरी इच्छा तुम्हारे दर्शन की हो तब तुम दर्शन दो। सरस्वती ने कहा, ऐसा ही होगा। हे राम जी,
ऐसा वरदान देकर जैसे समुद्र में तरंग उपज के लीन होते हैं, वैसे ही देवी अंतर्धान हो गई और लीला वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। काल रूपी चक्र में क्षण रूपी आरे लगे हुए हैं और उसकी 360 किले हैं। वह चक्र वर्ष पर्यंत फिरकर फिर उसी ठोर आता है। ऐसे काल चक्र के वर्ग से राजा पद्म रणभूमि में घायल होकर घर में आकर मृतक हो गया। पुर्यष्टक के निकलने से राजा का शरीर कुम्हला गया और रानी उसके मरने से बहुत शोकवान हुई। जैसे कमलिनी जल बिना कुम्हला जाती है, वैसे ही उसके मुख की कांति दूर हो गई और विलाप करने लगी। कभी ऊंचे स्वर से रुदन करे और कभी चुप रह जावे। जैसे चकवे के वियोग से चकवी शोकवान होती है और जैसे सर्प की फुत्कार कर लगने से कोई मूर्छित होता है, वैसे ही राजा के वियोग से लीला मूर्छित हो गई और व्याकुल होके प्राण त्यागने लगी। तब सरस्वती जी ने दया करके आकाशवाणी की कि हे सुंदरी, तेरा भर्ता जो मृतक हुआ है, इसको तू सब ओर से फूलों से ढांप कर रख। तुझको फिर भर्ता की प्राप्ति होवेगी और यह फूल न कुमलावेंगे। तेरे भर्ता की ऐसी अवस्था है जैसे आकाश की निर्मल कांति है और वह तेरे ही मंदिर में है, कहीं गया नहीं है। हे राम जी, इस प्रकार कृपा करके जब देवी ने वचन कहे तो जैसे जल बिना मछली तड़पती हुई मेघ की वर्षा से कुछ शांतिवान होती है, वैसे ही लीला कुछ शांतिवान हुई। फिर जैसे धन हो और कृपणता से धन का सुख न होवे, वैसे ही वचनों से उसे कुछ शांति हुई और भर्ता के दर्शन बिना जब पूर्ण शांत न हुई, तब उसने ऊपर नीचे फूलों से भर्ता को ढांपा और उसके पास आप शोकवान होकर बैठी रुदन करने लगी। फिर देवी की आराधना की तो अर्धरात्रि के समय देवी जी आ प्राप्त हुई और कहा, हे सुंदरी, तेने मेरा स्मरण किस निमित्त किया है और तू शोक किस कारण करती है? यह तो सब जगत भ्रांति मात्र है। जैसे मृग तृष्णा की नदी होती है, वैसे ही यह जगत है। अहम त्वम इदम से लेक आदिक जो जगत भासता है, सो सब कल्पना मात्र है और भ्रम करके भासता है। आत्मा में हुआ कुछ नहीं। तुम किसका शोक करती हो? लीला बोली, हे परमेश्वरी, मेरा भर्ता कहाँ स्थित है और उसने क्या रूप धारण किया है, उसको मुझे मिलाओ। उसके बिना मैं अपना जीना नहीं देख सकती। देवी बोली, हे लीले, आकाश 3 हैं, एक भूताकाश, दूसरा चित्ताकाश, तीसरा चिदाकाश। भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय हैं और चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय हैं। तेरा भर्ता अब भूताकाश को त्याग कर चित्ताकाश को गया है। चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित हैं। इससे जब तू चिदाकाश में स्थित होगी, तब सब ब्रह्मांड तुझको भासेगा। सब उसी में प्रतिबिंबित होते हैं
वहां तुझको भर्ता का और जगत का दर्शन होगा। हे लीले, देश से क्षण में संबित देशांतर को जाता है, उसके मध्य जो अनुभव आकाश है वह चिदाकाश है। जब तू संकल्प को त्याग दे तो उससे जो शेष रहेगा सो चिदाकाश है। हे लीले, यहाँ जो जीव विचरते हैं सो पृथ्वी के आश्रय हैं और पृथ्वी आकाश के आश्रय है। इससे ये सब जीव जो विचरते हैं सो भूताकाश के आश्रय विचरते हैं और चित्त जिसके आश्रय से क्षण में देश देशांतर भटकता है सो चिदाकाश है। हे लीले, जब दृश्य का अत्यंत अभाव होता है तब परम पद की प्राप्ति होती है, सो चिरकाल के अभ्यास से होती है। और मेरा यह वर है कि तुझको शीघ्र ही प्राप्त हो। हे राम जी, जब इस प्रकार कहकर ईश्वरी अंतर्धान हो गई तब लीला रानी निर्विकल्प समाधि में स्थित हुई और देह का अहंकार त्याग कर चित्त सहित पक्षी के समान अपने ग्रह से उड़कर एक क्षण आकाश को पहुंची, जो नित्य शुद्ध अनंत आत्मा परम शांति और सबका अधिष्ठान है। उसमें जाकर भर्ता को देखा। रानी स्पंदन कल्पना ले गई थी, उसने अपने भर्ता को वहां देखा और बहुत मंडलेश्वर भी सिंहासनों पर बैठे देखे। एक बड़े सिंहासन पर बैठे अपने भर्ता को भी देखा, जिसके चारों ओर जय जय शब्द होता था। उसने वहां बड़े सुंदर मंदिर देखे और देखा कि राजा के पूर्व दिशा में अनेक ब्राह्मण, ऋषिश्वर और मुनीश्वर बैठे हैं और बड़ी ध्वनि से पाठ करते हैं। दक्षिण दिशा में अनेक सुंदरी स्त्रियां नाना प्रकार के भूषणों सहित बैठी हुई है। उत्तर दिशा में हस्ती, घोड़े, रथ, प्यादे और चारों प्रकार की अनंत सेना देखी और पश्चिम में मंडलेश्वर देखे। चारों दिशा में मंडलेश्वर आदि उस जीव के आश्रय विराजते देख के आश्चर्य में हुई। फिर नगर और प्रजा देखी कि सब अपने व्यवहार में स्थित हैं और राजा की सभा में जा बैठी, पर रानी सबको देखती थी और रानी को कोई ना देखता था। जैसे और के संकल्पपुर को और नहीं देखता, वैसे ही रानी को कोई देख ना सके। तब रानी ने उसका अंतपुर देखा, जहां ठाकुर द्वारे बने हुए देवताओं की पूजा होती थी। वहां की गंध, धूप और पवन त्रिलोकी को मग्न करती थी और राजा का यश चंद्रमा की नाई प्रकाशित था। इतने में पूर्व दिशा से हरकारे ने आके कहा कि हे राजन, पूर्व दिशा में और किसी राजा को क्षोभ हुआ। फिर उत्तर दिशा से हरकारे ने आ कहा कि हे राजन, उत्तर दिशा में और राजा का क्षोभ हुआ है और तुम्हारे मंडलेश्वर युद्ध करते हैं। इसी प्रकार दक्षिण दिशा की ओर से भी हरकारा आया और उसने भी कहा कि और राजा का क्षोभ हुआ है। और पश्चिम दिशा से हरकारा आया, उसने कहा कि पश्चिम दिशा में भी क्षोभ हुआ है। एक और हरकारा आया, उसने कहा कि सुमेरु पर्वत पर जो देवता और सिद्धों के रहने के स्थान हैं, वहां क्षोभ हुआ है और अस्ताचल पर्वत क्षोभ हुआ है।
तब जैसे बड़े मेघ आवे, वैसे ही राजा की आज्ञा से बहुत सी सेना आई। रानी ने बहुत से मंत्री, नंद आदि के टहलुए, ऋषिश्वर और मुनीश्वर वहां देखे। जितने भृत्य थे वे सब सुंदर और वर्षा से रहित श्वेत बादरों की नाई श्वेत वस्त्र पहने देखे, और बड़े वेद पाठी ब्राह्मण देखे, जिनके शब्द से नगारे के शब्द भी सूक्ष्म भासते थे। हे राम जी, इस प्रकार ऋषिश्वर, मंत्री, टहलुए और बालक उसने देखे। सो पूर्व और अपूर्व दोनों देखती भई, और आश्चर्यवान हो चित्त में यह शंका उपजी कि मेरा भर्ता ही मुआ है, वह संपूर्ण नगर मृतक हुआ है। जो ये सब परलोक में आए हैं, तब क्या देखा कि मध्याह्न का सूर्य शीश पर उदित है, और राजा सुंदर 16 वर्ष का प्रथम की जरा अवस्था को त्याग कर नूतन शरीर को धारे बैठा है। ऐसे आश्चर्य को देख के रानी फिर अपने गृह में आई। उस समय आधी रात्रि का समय था। अपनी सहेलियों को सोई हुई देख जगाया और कहा, जिस सिंहासन पर मेरा भर्ता बैठता था उसको साफ करो, मैं उसके ऊपर बैठूंगी। और जिस प्रकार निकट मंत्री भृत्य आन बैठते थे, उसी प्रकार आवे। इतना सुनकर सहेलियों ने जा बड़े मंत्रियों से कहा, और मंत्री ने सबको जगाया और सिंहासन झड़वाकर मेघ की नाई जल की वर्षा की। सिंहासन पर और उसके आसपास वस्त्र बिछाए और मसाले जलाकर बड़ा प्रकाश किया। जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र को पान किया था, वैसे ही अंधकार को प्रकाश ने जब पान कर लिया, तब मंत्री, टहलुए, पंडित, ऋषिश्वर, ज्ञानवान जितने कुछ राजा के पास आते थे, वे सब सिंहासन के निकट बैठे। और इतने लोग आए मानो प्रलय काल में समुद्र का क्षोभ हुआ है। जल से पूर्ण प्रलय हुई, सृष्टि मानो उत्पन्न हुई है। लीला इस प्रकार मंत्री, टहलुए, पंडित और बालकों को भरता बिना देखे बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई कि एक आदर्श को अंतर बाहर दोनों ओर देखती है। इस प्रकार देख के हृदय की वार्ता किसी को ना बताई और भीतर आकर कहने लगी कि बड़ा आश्चर्य है, ईश्वर की माया जानी नहीं जाती कि यह क्या है। इस प्रकार आश्चर्यवान होकर उसने सरस्वती जी की आराधना की और सरस्वती कुमारी कन्या का रूप धर के आन प्राप्त हुई। तब लीला ने कहा, हे भगवती, मैं बारंबार पूछती हूँ, तुम उद्वेगवान न होना। बड़ों का यह स्वभाव होता है कि जो शिष्य बारंबार पूछे तो भी खेदवान नहीं होते। अब मैं पूछती हूँ कि यह जगत क्या है और वह जगत क्या है। दोनों में कृत्रिम और अकृत्रिम कौन है? हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।